70 साल का एक बंदा जेल में बैठा हुआ है और उस पे चार्ज क्या है कि उसने यूथ को करप्ट किया है। वो अगर चाहे तो डील करके मुल्क छोड़ के चला जाए। अपोजिशन कह रही है कि ये बंदा अब खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता इसका। दो ऑप्शन है उसके पास, या तो माफी मांग लो या फिर इसी जेल में मरो। इस बंदे का नाम हम सब जानते हैं, इसका नाम है सोक्रेटिस यानी सुकरात। इंसान के लिए बगैर सोचे समझे जीने से मरना बेहतर है। और ये स्टोरी आज से 2500 साल पहले एथेंस ग्रीस के एक टेम्पल से स्टार्ट होती है। एक दफा ग्रीस के सबसे बड़े टेम्पल में सोक्रेटिस के दोस्त ने खड़े होकर कहा कि है कोई मेरे इस दोस्त से ज्यादा वाइज और ज़हीन। तो वहाँ बैठे लोगों ने कहा कि नहीं, इससे ज्यादा वाइज और ज़हीन यहाँ कोई भी नहीं है। और वहाँ बैठा सोक्रेटिस हैरान हो गया कि मैं तो एक आम सा सोल्जर अभी अभी जंग लड़ के आया हूँ, मैं किस एंगल से वाइज और इंटेलिजेंट हूँ। उसने सोचा कि ये लोग मुझे ज़हीन और इंटेलिजेंट क्यों कह रहे हैं। और ये सब जानने के लिए सोक्रेटिस ग्रीस की सड़कों पर निकल गया। उसने देखा कि एक पॉलिटिशियन स्पीच कर रहा है। जैसे ही उसकी स्पीच खत्म हुई, सुकरात ने एकदम खड़े होकर उससे पूछा कि आप कहते हो मैं इंसाफ लाऊंगा, पहले जरा ये बताओ कि इंसाफ है क्या। तो उसने जवाब दिया कि इंसाफ वही है जो अवाम चाहे। तो इस पर सोक्रेटिस ने पूछा, अगर कल अवाम ये फैसला करे कि हमें कमजोर का हक खाना है तो क्या वो भी इंसाफ होगा। तो पॉलिटिशियन हैरान हो गया कि अब मैं इसे क्या जवाब दूं। सोक्रेटिस ने फिर पूछा उससे, तुम कहते हो कि मैं अवाम की खिदमत करूंगा, तो खिदमत का मतलब ये है कि उनकी हर बात मान लेना या फिर वो करना जो सही हो। तो पॉलिटिशियन ने कहा, मैं अवाम की हर बात मानूंगा। तो सोक्रेटिस ने फिर पूछा कि अगर मरीज कहे कि मैं जहर खाना चाहता हूँ, अच्छा डॉक्टर वो है जो उसकी बात माने या उसको रोक ले। वहाँ बैठा पूरा क्राउड हैरान हो गया और सोचने लग गया कि ये किस किस्म के सवाल है। सोक्रेटिस ने फिर पॉलिटिशियन से पूछा कि तुम करप्शन खत्म करना चाहते हो, तो करप्शन क्या सिर्फ रिश्वत लेना है या अपनी पावर अपनी और अपनी फैमिली के लिए यूज करना भी करप्शन है। एकदम सारा क्राउड चीखने लगा और कहा, हाँ ये भी करप्शन है। वो पॉलिटिशियन वहाँ से बहुत ही शर्मिंदा होकर चला गया और लोग सोक्रेटिस के फैन हो गए। आहिस्ता आहिस्ता सोक्रेटिस ग्रीस की सड़कों पर सबसे यही क्वेश्चन करने लगा। कभी कोई बिजनेसमैन, कभी कोई पॉलिटिशियन और कभी कोई शायर, सब इसके क्वेश्चन के सामने एक्सपोज हो जाते थे। और ये देखकर ग्रीस में आहिस्ता आहिस्ता वो इतना फेमस हो गए, जब वो किसी भी डिबेट के लिए जाता तो यूथ का एक बहुत बड़ा ग्रुप उसके पीछे पीछे चल रहा होता था। इसी ग्रुप में एक यंग लड़का ये सारी चीज ऑब्जर्व कर रहा था, जिसका नाम था प्लेटो यानी अफलातून। ये लड़का देखता था कि ये आदमी नंगे पैर घूम रहा है, हर दिन सेम कपड़े पहन रहा है और उसे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, और ये सब वो सिर्फ कौम को जगाने के लिए कर रहा है। सोक्रेटिस का ये फेम देखकर वहाँ के शायर, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हुए, क्योंकि अब जब भी वो कहीं पे जाते थे तो यूथ उनसे बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछते थे। तो इन सब ने मिलकर एक दिन प्लान बनाया कि हम सोक्रेटिस को किसी न किसी तरीके फंसाएंगे। तो उन्होंने सोक्रेटिस के खिलाफ एक केस कर दिया कि एक तो ये यूथ को करप्ट कर रहे हैं और दूसरा हमारे खुदाओं की तौहीन कर रहे हैं, क्योंकि पहले यूथ हमारी बड़ी इज्जत करती थी और अब वो बहुत ही बदतमीज हो गई है। इसी केस की वजह से उन्होंने सोक्रेटिस को जेल में डाल दिया। जब उसे अदालत में पेश किया गया कि तुम पे इल्जाम है तुम यूथ को करप्ट कर रहे हो, तो सोक्रेटिस ने हंसकर जवाब दिया कि मैं तो एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, जिससे यूथ सोचने पर मजबूर हो जाती है और करप्ट लोगों को पहचानने लगती है। अगर इसे आप करप्शन समझते हैं तो हाँ, मैं गिल्टी हूँ। तो जज ने सोक्रेटिस को देखा और कहा कि तुम रहम की अपील क्यों नहीं करते। सोक्रेटिस ने हंसकर कहा कि जो खिदमत मैंने ग्रीस की है वो किसी ने नहीं की और मुझे इसका बहुत बड़ा अवार्ड मिलना चाहिए। मैंने इन नौजवानों को जगाया है, मैं क्यों रहम की अपील करूँ। इस बात पर जजेस को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि ये बुरा शख्स हमारा मजाक उड़ा रहा है। तो जज ने उसे कहा, अगर तुम चुप करके बैठो और किसी और मुल्क चले जाओ तो हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। तो सोक्रेटिस ने कहा, नहीं, इस सच्चाई और इंसाफ के बगैर जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। तो फिर जज ने उसे कहा कि हम तुम्हें मौत की सजा क्यों न सुनाएं। सोक्रेटिस ने बड़े काम और कॉन्फिडेंस से कहा कि मुझे मारने से आप सच को नहीं मार सकते। फाइनली जजेस को समझ आ गई कि ये बंदा अब किसी भी सूरत टूटने वाला नहीं है। उन्होंने सुकरात को मौत की सजा सुनाई और कहा कि तुम जहर खा के मरोगे। जिस दिन ये सजा सुनाई गई उसी दिन ग्रीस की रिलीजियस छुट्टियां स्टार्ट हो गई और वो 1 महीना जेल में रहा। उसके सारे दोस्तों ने उसे भागने को कहा। इवन एक दोस्त ने वहाँ जितने गार्ड थे उन सबको रिश्वत दी और वहाँ से भगा दिया और सोक्रेटिस को कहा कि चलो अब तुम यहाँ से भाग जाओ। तो सुकरात ने कहा कि नहीं, खामोशी से बेहतर मौत है। और आखिरी दिन सब यूथ और दोस्तों से मिलने के बाद उसने वो जहर पी लिया और वो मर गया। उसी दिन अफलातून और उसके सारे दोस्त वहाँ पर खड़े थे। सोक्रेटिस की मौत देखकर अफलातून ने अपनी जिंदगी का एक मकसद बना लिया कि वो सोक्रेटिस यानी सुकरात का मैसेज पूरी दुनिया में फैलाएगा। और आज 2500 साल बाद ये कोई नहीं जानता कि ग्रीस के उस जमाने के लीडर कौन थे, लेकिन सोक्रेटिस यानी सुकरात हमेशा के लिए जिंदा है। सोक्रेटिस दुनिया की तारीख का वो बंदा है
جس نے نوجوانوں کو جگانے کے لیے اپنی جان تک دے دی، اور اس کی قربانی کی وجہ سے افلاطون، پھر ایرسٹوٹل اور اسی کی ٹیچنگ کی وجہ سے ایک ینگ لڑکا الیگزینڈر دی گریٹ نے دنیا کی سب سے بڑی امپائر بنائی۔